नमस्कार, मैं मयूरी आपका इस शो पे स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रीति मोगले और इन्होंने बीएचएमएस किया है और एमडी भी किया है ऑर्गेनॉन ऑफ फिलॉसफी में। कोविड में भी इन्होंने पेशेंट्स को होम्योपैथी के द्वारा ट्रीट किया है और फिलहाल ये श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर पिंपरी में प्रैक्टिस कर रही है। तो वेलकम डॉक्टर प्रीति। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा ऑडियो विजुअल श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर और इनके बारे में। दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर हीलिंग सेंटर। यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। किडनी फेलियर, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट फेलियर जैसे कई क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस का यहाँ क्लासिकल होम्योपैथी यानी शास्त्र शुद्ध पद्धति से इलाज किया जाता है। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 6 सीनियर डॉक्टर्स की टीम काम करती है जो बहुत सालों से रिसर्च वर्क और क्लासिकल होम्योपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करने में लगी हुई है। होम्योपैथिक फील्ड में पहली बार ये ऑक्सीजन थेरेपी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जिससे मरीजों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हुआ है, गंभीर बीमारियां ठीक हुई है और कौटुंबिक रिश्तों में भी सुधार आया है। बीमारी चाहे कोई भी हो, नई या पुरानी, श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है। इन्होंने कई मरीजों को डायलिसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एंजियोप्लास्टी जैसे इलाज करने से बचाया है और केवल होम्योपैथी के जरिए इनकी बीमारियों को ठीक किया है। इनका बृहद वाक्य है कमिटेड फॉर हीलिंग। अपने इसी अनुभव को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने होम्योपैथी प्रिवेल्स इन द स्टॉर्म ऑफ नाम की किताब भी लिखी है। ये बुक ना केवल डॉक्टर्स के लिए है बल्कि जनरल पब्लिक और आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत मददगार है। अभी तक इस बुक के 5000 से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी है। यह किताब आपकी नज़दीकी बुक स्टोर और अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। गंभीर से गंभीर बीमारियों पर असरदार इलाज के लिए श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ज़रूर आएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8446093223 705-835-6034। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.sdlhomeo.com। श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल पुणे के पिंपरी गांव में स्थित है। आप हमारे YouTube चैनल SDL होम्योपैथी को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और हमारे फेसबुक पेज SDL होम्योपैथी पर भी फॉलो कीजिए। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी और साइकोलॉजी के रिलेशन के बारे में। तो डॉक्टर, साइकोलॉजी ये शब्द सुनते ही लोगों को एकदम से दिमाग में आता है कि मानसिक बीमारी। तो आप मुझे बताइए कि एक्चुअली में साइकोलॉजी का मतलब क्या है? सारे लोगों में एक पहला क्वेश्चन आता है या पहले मन में ये विचार आता है, साइकोलॉजी मतलब क्या? कि मानसिक तौर पे बीमार होना, मानसिक स्थिति का संतुलन बिगड़ जाना। होम्योपैथी में साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मानसिक तौर से बीमार है। मानसिक तौर पे बीमार होना ये अलग बात है, और मानसिकता के कारण या मानसिक तनाव के कारण जो भी बीमारी होते हैं उसके लिए भी हम होम्योपैथी में दवाई देते हैं। उसके लिए भी हमें साइकोलॉजी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी मानसिक बीमारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डॉक्टर, हमें बताइए कि साइकोलॉजी का होम्योपैथी के साथ क्या रिलेशन है? साइकोलॉजी का होम्योपैथी में क्या इम्पोर्टेंस है? साइकोलॉजी और होम्योपैथी इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी की जो भी दवाई हम दे रहे हैं वो पूरी डिपेंड साइकोलॉजी पे होती है। साइकोलॉजी मतलब मानसिकता, पेशेंट की मानसिकता कैसी है, उस मानसिकता से पेशेंट के ऊपर क्या असर हो रहा है, वो मानसिकता कहाँ से हो रही है, आ रही है कहाँ से, क्यों आ रही है, और वो सारी चीज़ें हमें ठीक करनी है। तो बस मानसिकता ही नहीं, तो उसके साथ होम्योपैथी में हम मानसिकता और फिज़िकल कंप्लेंट्स मतलब हर एक बीमारी का, हर एक इंसान का बचपन से लेके अभी तक सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। उसके बचपन में क्या हुआ था, क्या हो चुका है, या उसकी कुछ बीमारी की टेंडेंसी है क्या, बार बार वही बीमारी उसको हो रही है क्या, या अब
उसको क्या तकलीफ़ हो रही है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी है जो उस पर असर कर रही है, या फिर उसकी फैमिली की कुछ हिस्ट्री है बीमारी की, कैंसर है या हाइपरटेंसिव है फैमिली हिस्ट्री में, या डायबिटिक है, तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि उसको आगे जाके कैंसर हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें उससे कैसे बचाना है, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, उसको क्या एडवाइस देना पड़ेगा, उसका रूटीन कैसे रहेगा, ये सारी चीज़ें भी हम ध्यान देने के लिए बताते हैं। तो इससे वो पेशेंट उस बीमारी से दूर रहेगा। इसी के साथ हम हर एक चीज़ का, मतलब अभी ये हो गया फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट का, उसका उठना बैठना, उसको क्या पसंद है नहीं पसंद है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, इंसान का जो भी स्वभाव है हम अच्छी तरह से पहचान पाए तो सही से मेडिसिन दे सकते हैं। और सही तरीके से मेडिसिन देने से ही पेशेंट में जल्दी सुधार दिखाई देता है। पेशेंट बीमारी से बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो इससे ठीक होने से क्या होगा, पेशेंट को एक नई उम्मीद जगेगी, पॉजिटिवनेस बढ़ेगा, पेशेंट को अच्छी तरह से ठीक करता है। आप ही सोचिए, जैसे अभी घर में कोई, आपके घर में कोई अपना बीमार है, तो उसका पूरे घर में या वातावरण कैसा रहता है, पूरा टेंस रहता है, स्ट्रेस रहता है, एक चिंता रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम एक पूरा दूर कर सकते हैं। एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि खुशी, वो हम लेके आ सकते हैं। हमेशा हम वही कोशिश करते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो, अपने फैमिली में ठीक से अच्छा रहे। तो डॉक्टर, होम्योपैथिक मेडिसिन का हमारी मानसिकता पर क्या असर होता है? मतलब हमारी मानसिकता में कोई बदलाव आ सकता है क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा? अच्छा सवाल है। होम्योपैथिक दवाई से मानसिकता ही नहीं, उसके पूरे शरीर पर, उसकी प्रकृति पर, उनके स्वभाव में सारी जगह पे आपको अच्छे से बदलाव दिखेंगे। अभी समझो आप बहुत चिड़चिड़े हैं या आप बहुत शांत है, तो ये सारी चीज़ें, चिड़चिड़ापन तो हर एक इंसान में रहता है, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, और वो जब रिएक्ट करता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है, वो खुद को हार्म करता है या किसी और को हार्म करता है, ये चीज़ें भी उतनी ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर, अभी आपने बताया कि इंट्रोवर्ट और गुस्से वाले लोगों में होम्योपैथिक मेडिसिन से बदलाव आ सकता है, लेकिन हमारे आजू बाजू ऐसे भी लोग हैं जो बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बोलते हैं, जो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनमें भी बदलाव आ सकता है क्या होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा? या सही बात कही आपने कि ऐसे बहुत लोग हैं अपने दुनिया में कि बहुत बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं, या कुछ होता कुछ है और वो कहते कुछ है और रिएक्शन कुछ अलग ही रहती है। लेकिन वो जो भी, मतलब एक के साथ कुछ भी तालमेल नहीं रहता है। मैं जब बात कहते हैं, बताते हैं, हम ही सोच में पड़ते हैं कि सच में ऐसा होता है क्या, ऐसे सच में हुआ होगा क्या। तो ये सारी चीज़ें भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर द क्लैरिफिकेशन। बट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं या हमारी जो भावनाएं होती है, कभी कभी किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्या इन पे भी होम्योपैथी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? होम्योपैथिक जो है मेडिसिन, वो सारी भावनाओं पर कंट्रोल ला सकते हैं। मतलब वो अगर चिड़चिड़ापन हो, या कोई लव अफेयर हुआ है और डिप्रेशन में चला गया हो, ब्रेकअप है, इन सारी चीज़ों पर भी वो काम करती है। या किसी की सुसाइड टेंडेंसी रहती है। अभी कैसे होता है, कभी कभी ब्रेकअप के बाद इतना स्ट्रेस लेते हैं और सुसाइड कर देते हैं। या कुछ एग्ज़ाम हुआ है, फेल हो गए, या फेल होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले ही प्रेशर में आके वो सुसाइड कर देते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हम देखते हैं, अभी रोज़ न्यूज़ में देखते हैं। इस आजू बाजू में हम हर टाइम यही देखते हैं कि ये आज ये इसने आत्महत्या की, इसको आज ये हो गया। तो इन सारी चीज़ों पर हम कंट्रोल ला सकते हैं। जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले रहे हैं या रिज़ल्ट का स्ट्रेस आ रहा है, तो वहाँ पे हम होम्योपैथिक दवाई लेते हैं, एक ही डोज, बस एक डोज लेने के बाद भी वो जो प्रेशर है, वो जो तनाव है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा वो रिलैक्स हो जाएंगे। कहीं में क्या होता है कि चिड़चिड़ापन इतना रहता है, वो खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे अगर हम एक डोज भी मेडिसिन का ले तो भी वो रिलैक्स हो जाता है। बच्चों में भी अननोइंगली वो प्रेशर लेते हैं, वो हम बता नहीं सकते कि किस बात का ले रहे हैं, तब भी हम वो मेडिसिन उनको देते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो हमारी ये होम्योपैथिक दवाई से क्या होता है कि पूरे ये निगेटिव जो इमोशंस है,
जो निगेटिव भावनाएं ये पूरे दूर हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन से, या जो भी निगेटिव थॉट्स है, तो इन सारी चीज़ों पर भी अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो एक उनमें जीने की नई उम्मीद जगाती है। वो ये जो दवाई है उससे हमें एक नई उम्मीद मिलती है, एक पॉजिटिवनेस मिलता है, या एक एनर्जी भी, ऐसे एक पॉजिटिव एनर्जी उसमें उस इंसान में वो एक जागरूक होती है, एक अवेयरनेस आता है, या क्या सही है या क्या गलत है, ये सारी चीज़ें भी हमें समझने के लिए जो भी पावर है वो बढ़ती है। जो इसके साथ ये हो गया एक मेंटल स्टेट क्या असर होता है, या मानसिकता कैसे सुधरती है। इसी के साथ हमारी जो इम्यूनिटी है ये भी बढ़ने के लिए मदद होती है। या बच्चों को जैसे बोला कि एग्ज़ाम के पहले जो डर रहता है, कभी पेशेंट में ऐसे नहीं कि बाबा एग्ज़ाम का डर है तो वो डायरेक्ट जाके सुसाइड करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बीमार हो सकते हैं, या एग्ज़ाम से पहले उनको लूज मोशन होना या बुखार आना स्ट्रेस की वजह से, ऐसे भी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें क्या बस मानसिकता पे जाके रुकेगी नहीं, फिज़िकल कंप्लेंट्स भी रहते हैं कि बाबा उनको बुखार आ गया, लूज मोशन हो गए, या पेट में दर्द शुरू होगा। कहीं हमें लगता है कि बच्चे ये झूठ बोल रहे हैं, उनको एग्ज़ाम को जाना नहीं या स्कूल जाना नहीं है, वो एक बहाना बना रहे हैं स्कूल ना जाने का, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। वो डर की वजह से कुछ भी हो सकता है, बच्चों में ही नहीं, अगर हम टीनेजर में देखें जिसको स्टेज डेयरिंग नहीं रहता है, तो क्या होता है, उनको एक नर्वसनेस आता है। वो हमारे साथ जब नीचे रहते हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, सारी चीज़ें सही से होती है, लेकिन जब वो स्टेज पे जाते हैं तब क्या होता है, पूरा वो नर्वस हो जाते हैं, जो बात कहनी है वो कह नहीं पाते, वो सब सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तब हम उस पर भी ध्यान दे सकते हैं, उस पर भी मेडिसिन दे सकते हैं, ये भी हमें कंट्रोल में लाने के लिए मदद होता है। एक पॉजिटिव, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उनमें, एक कन्फ्यूजन जो रहता है वो दूर होगा, ये भी सारी चीज़ें हम कंट्रोल में ला सकती है। क्या बात है डॉक्टर, आपने इतनी बड़ी बात कही कि सुसाइडल थॉट्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है द्वारा होम्योपैथिक मेडिसिन के। लेकिन मुझे जानना था कि होम्योपैथी मेडिसिन कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता। वैसे तो ये सवाल ही नहीं है कौन लोग होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेंगे, सारे लोग मेडिसिन ले सकते हैं। जो बच्चे हैं उनसे लेके बुढ़ापे तक सारे लोग मेडिसिन ले सकते हैं। प्रेगनेंसी वुमन जो रहते हैं वो भी ले सकते हैं, या छोटी सी छोटी बीमारी बुखार हो तब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, या कैंसर हो या किडनी के डिसीज़ हो, कोई भी हार्ट डिसीज़ हो, कोई भी डिसीज़ हो, उस पर भी हम होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। आप कहेंगे कि बच्चों में क्या तनाव रहेगा या बच्चों में क्या बीमारी रहेगी, ऐसा नहीं है। बच्चों में भी तनाव रहता है जो वो बता नहीं सकते। कई बच्चे ऐसे रहते कि बहुत सिंसियर है, वो बहुत प्रिकॉशियस है, मतलब वो सारी चीज़ों पर इतना ध्यान रखेंगे कि वो बड़े लोगों को भी उतना नहीं सूझेगी जितना उनको सूझेगा, लेकिन वो अननोइंगली प्रेशर लेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, अगर उनके जो भी हमारे से उम्मीद है वो अगर हम नहीं कर पाए तो हमें वो क्या करेंगे, क्या डांटेंगे, क्या चिल्लाएंगे, क्या नहीं तो हमारी इमेज उनके मन में क्या होगी, इसके बारे में भी वो सोचते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं रहता है। तो ये भी हमें इतनी ही ध्यान से उनकी सारी डिटेल्स लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बच्चे तो क्या तनाव लेंगे, सारी चीज़ें सभी में होती है। ऐसे मुझे एक पेशेंट के बारे में मैं कहना चाहूँगी। हमारे श्री दत्त लीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में ऐसे कई पेशेंट आते हैं, ऐसे कई बच्चे आते हैं। एक 2-3 साल का बच्चा था जो बहुत तंग कर रहा था अपनी माँ को। तो इससे पहले कभी भी उसकी माँ ने उसे कभी मारा नहीं था या डांटा नहीं था, लेकिन उस दिन उस माँ ने क्या किया कि उसको एक डर पैदा किया उसके मन में, तुम ज़्यादा शरारत करोगे तो मैं अभी हॉस्पिटल जाऊंगी और इंजेक्शन लेके आऊँगी और तुझे लगाऊंगी। ऐसे बोलने के बाद वो बच्चा बहुत डर गया। उसके अगले ही कुछ घंटों में बुखार चढ़ गया, उसमें उसको सीजर्स आ रहे, मतलब वो जो हम फिट्स बोलते हैं ना, वैसे आ गए, जो भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सारी दवाइयाँ हो चुकी, सारे एलोपैथिक मेडिसिन दिए, सलाइन लगाए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं आ रहा था। वो टेम्पररी के लिए कंट्रोल होता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद फिर से उसको वो सीजर्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तब हम वो चीज़ पकड़ सकते हैं कि उसको उसकी माँ ने वो डर पैदा किया था, वो एक शॉक या फ्राइट के तरह वो बच्चा लेके बैठा। उस भी चीज़ से इस छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो
कितने गौर से उसने सुना और वो उतना ही प्रेशर लिया, तो उसके झट से उसको वो रिएक्शन आ गई। तो ऐसे रहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में हम बोलते हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उनको खुश रखना चाहिए, ये सही बात है। ऐसे होने से एक जो बच्चों पर असर जो है वो अच्छा होता है। जो हम बोलते हैं मराठी में कि गर्भ संस्कार, यही चीज़ है कि गर्भ संस्कार बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। उनको किसी बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए या किसी बात का तनाव नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तनाव है बेबी बहुत जल्दी से ग्रास्प कर सकता है। समझो मदर ने ऐसी कुछ बात सुनी है जो उसे सुननी नहीं है, उसको उसका बहुत स्ट्रेस आ रहा है, तो आगे जाके सिंस बर्थ ही बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है, वो सुन नहीं पाता है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमन में भी हम मेडिसिन देके ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकते हैं। या 2 महीने का बच्चा है तो वो तो कुछ बता नहीं पाता है, लेकिन हम मेडिसिन देते हैं। किस बेसिस पर? हम मदर को पूछते हैं, उसकी माँ को पूछते हैं, या वो किन किन लोगों के साथ वो बच्चा है उन सभी लोगों से पूछते हैं कि ये बच्चे का स्वभाव कैसा है, ये बच्चे का अफेक्शन कैसा है, या ये कब खेलता है, ये कब एक्टिव होता है। ऐसे ही सारी चीज़ें हम बर्ड रहेंगे, डॉग रहेंगे, या कोई भी एनिमल, बर्ड कुछ भी हो, उसके ओनर को हम पूछेंगे। वैसे तो ओनर के मतलब पेरेंट्स ही रहते हैं, तो उनको हम पूछ लेंगे कि वो जो एनिमल है, बर्ड है, वो कब एक्टिव रहता है, वो उसका अफेक्शन किसके साथ ज़्यादा है, वो कब सोता है, क्या खाता है, क्या पसंद है उसको। जो बर्ड है, एनिमल है, वो नहीं बता पाते, लेकिन ये सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स बता सकते। तो उनसे सारी चीज़ें हम लेके उस पर सही से दवाई देते, तो इस पे भी सुधार आ सकता है। तो होम्योपैथिक जो है दवाई बस इंसान में ही नहीं, तो एनिमल्स या बर्ड्स, इनमें भी हम देके उनमें सुधार ला सकते हैं। तो देखा आपने, घर के बच्चों से लेके घर के बड़ों तक कोई भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकता है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रेग्नेंट औरतें भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आसानी से ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, मुझे जानना था कि जब कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? होम्योपैथिक मेडिसिन दिया और सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हमें कई और चीज़ों पर भी ध्यान देना है। जैसे कि अभी दवाई दे रही है तो उसके साथ हमें कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, या कुछ डाइट रहता है, वो रूटीन ठीक करना रहता है। अभी आप समझो, अभी वेट लॉस के लिए पेशेंट आया है और वो बस मेडिसिन लेके ठीक हो गया, ऐसा नहीं रहता है। उसके साथ हमें कुछ एक्सरसाइज करने पड़ते हैं, कुछ डाइट में चेंज करना पड़ता है। या अगर कोई इंसान बहुत चिड़चिड़ा है तो उसको बस दवाई देने से ही ठीक नहीं होगा, वो तो होगा ही 5-10%, उसका काम जो है वो 95% अपना मेडिसिन का जो है वो काम करेगा, लेकिन कुछ 5% के जो है उसमें हम अगर उनको मेडिटेशन बोलते हैं या कुछ कंसंट्रेशन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ जो वो बहुत ध्यान से या बहुत आनंद से वो काम करेंगे, वो चीज़ भी अगर हम बताते हैं तो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकता है। तो ऐसे कई सारी बीमारियां लेकर हमारे श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल में आते हैं, जो पिंपरी गांव पुणे में है। अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ हो या बीमारी हो या कुछ क्वेरी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल का जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी वहाँ पे है, तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट भी मिलेगा, जो गूगल पे आप सर्च करेंगे श्री दत्तलीला होम्योपैथिक हॉस्पिटल या SDL होम्योपैथी, ऐसे भी अगर आप सर्च करते हैं तो उस पर आपको वो पूरे डिटेल मिलेंगे। या व्हाट्सएप पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ भी ज़रूरत रहेगी या कुछ भी तकलीफ़ रहेगी तो आप हमें बेझिझक बोल सकते हैं। हम हमेशा आपको कभी भी मदद करने के लिए तैयार है। पहला हमारा प्रायोरिटी यही कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करें, तो हम वो हमारी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति, आपने इतने अच्छे से साइकोलॉजी का मतलब बताया, इनफैक्ट साइकोलॉजी का सही मतलब हमें समझाया और इतनी अच्छी से जानकारी दी। तो आई एम श्योर कि लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता इसकी वजह से पैदा हुई होगी और इसका लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अगर आपको भी कंसल्टेशन चाहिए तो इनके डिटेल्स स्क्रीन पर मौजूद है, आप इनके साथ डायरेक्टली टच में आ सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। धन्यवाद।